हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है महिला एवं बाल अपराध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बाल एवं महिला अपराध से संबंध में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसका एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को होना है, उसमें आप लोगों से हो सकता है कुछ प्रश्न आप सभी को देखने को मिल जाए। इस प्रश्न का जो है पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ये वीडियो जो है पब्लिक की गई है। कल हम लोगों ने शाम को 8 बजे पढ़ा है नेतृत्व के बारे में। आज हम लोग चर्चा शाम 8 बजे से यूनिट नंबर 4 पर करेंगे। यूनिट नंबर 4 और कुछ टॉपिक है इम्पोर्टेंट। उससे पहले हम लोग सामुदायिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे और फैक्ट को अर्जित करेंगे, यानी नोट करेंगे, और उसके बाद यूनिट नंबर 4 पर चलेंगे। यदि आप संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, या आप एनटीए यूजीसी नेट जो सोशल वर्क का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2022, या आपका एग्ज़ाम होगा जून 2023 में, यदि आप उसका ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसकी 5000 फीस रखी गई है, जो आपको 2 किस्तों में सबमिट करनी होगी, 2500 एंड 2500 करके। ठीक है, तो आप अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। महिला एवं बाल अपराध के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आप लोगों को 2022 में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाए। तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि बाल अपराध निषेध अधिनियम कब लागू हुआ। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर 2007। ऑप्शन नंबर ए आपका ये है 2010, ऑप्शन बी है 2007, ऑप्शन सी है 2008, ऑप्शन डी है 2009। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 2007। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 में लागू हुआ था। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ है। ये बाल और किशोर श्रम से संबंधित है। प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब 1986 यानी 1986 है। आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ। ऑप्शन ए में 1860, ऑप्शन बी में 1950, ऑप्शन सी में 1872, ऑप्शन डी में 1961। तो भारतीय दंड संहिता कानून कब लाया गया। आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे 1860, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया। तो सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 2007। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें यहाँ पे 1986। सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया था। तो 1986 में आया था। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट सवाल पर कि जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम है यह 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को निम्न में से कहा जाता है। क्या आप इसका सही जवाब देंगे। शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ज्योत्सना एक्ट नहीं है ये, ना ही बालिका बधू एक्ट है, ना ही नेहरू एक्ट है। यहाँ पर याद रखिएगा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम जो 2006 का है उसे कहा जाता है शारदा एक्ट। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। घरेलू हिंसा में या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है। यह प्रश्न आपके सामने है। इसका सही जवाब होगा 26 अक्टूबर 2006। ऑप्शन नंबर आप देखिए यहाँ पर बी में लिखा हुआ है 26 अक्टूबर 2006। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। बात करें
तो विच हंटिंग एक्ट कब लागू हुआ? विच हंटिंग एक्ट कब लागू हुआ? ये वर्ष 2015 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर आपका ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है? तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो 2005 वाला है, या अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट मान लिया जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम, प्रश्न अच्छा है, ये लागू कब हुआ था? ये प्रश्न हो सकता है आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 20 मई आपका 1961 यानी 20 मई 1961 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट होगा। ये प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। बात करते हैं महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू किया गया? ये भी सवाल अच्छा है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है यूजीसी में। तो 1961 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1961। बात करें जो बालक अपनी संस्कृति और समाज के नियमों की अवहेलना करे, उससे समाज विरोधी आचरण करते हैं, वह क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब क्या माना जाएगा? तो बाल अपराध माना जाएगा या बाल अपराधी माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। बात करें नेक्स्ट सवाल पर कि देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? सवाल बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। ये 2007 में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बात करेंगे जिसमें बालक को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ है, वह सही जवाब क्या माना जाएगा? 1 अप्रैल 2010 को माना जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ के द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट मान लिया जाएगा यहाँ पर। बात करेंगे आईपीसी धारा 326A और 326B कब डाली गई थी? आईपीसी की धारा जो है 326A और 326B को कब डाला गया था? तो ये 2013 को डाला गया था। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। तो किस वर्ष भारतीय सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण जो है किस वर्ष घोषित किया गया? तो 2001 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। पोक्सो कानून अधिनियम के तहत धारा 22 का संबंध किससे है? ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। पोस्को एक्ट जो 2012 का है, उससे संबंध में धारा 22 की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पोस्को एक्ट आपको बताता है झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने के परिप्रेक्ष्य में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। आईपीसी की धारा 499 का संबंध किससे है? यानी 499 की अगर हम बात करें यहाँ पे, यह इसका जो संबंध बनेगा ईमेल के माध्यम से संदेश भेजना बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत कौन सा आता है? यहाँ पर अगर हम बात करें लैंगिक अधिनियम 2013 में जो धारा 13 है वो जांच रिपोर्ट आती है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट रहेगा। अगर शादी के 7 साल तक महिला की मृत्यु जलने शारीरिक क्षति से होती है तो उस पर किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी? देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, अगर शादी के 7 साल तक में अंदर में, ठीक है, महिला की मृत्यु जलने और शारीरिक क्षति से होती है तो उस पे किस धारा के अंतर्गत क्रिया की जाएगी या कार्रवाई की जाएगी? इसका सही जवाब 304 का खा। ऑप्शन नंबर 1 पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कौन सी धारा के तहत कोई स्त्री या पुरुष बिना कारण किसी महिला का गर्भपात नहीं करवा सकते हैं?
यहाँ पे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि वह कौन सी धारा है उसके तहत कोई स्त्री या पुरुष बिना कारण किसी महिला का गर्भपात नहीं करवा सकते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें यहाँ पे ए करेक्ट माना जाएगा, धारा 312 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 312 आपका करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। आपराधिक कानून अधिनियम में संशोधन करने के लिए गठित समिति का क्या नाम था? सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब होगा जस्टिस वर्मा कमेटी, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किससे संबंधित है? आईपीसी की धारा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो भारतीय दंड संहिता की बात की गई है, वह धारा है 509 और वो 509 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे छेड़छाड़ करना, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर, किस धारा के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति है? तो इसका सही जवाब जो माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देखिए धारा 16 की उपधारा जो 1 है इसी को सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान था? और इसमें अगर हम बात करें कितने के बजाय यहाँ पे लिखना चाहिए था किसका योगदान था, तो बेसिकली हरबिलास सारदा का था, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य है। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला जो पहला राज्य बना वो मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। एसिड अटैक का अपराध किस धारा के या धारा में दर्ज किया जाएगा? एसिड अटैक आपको बता दूं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने इसको एक डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में रखा है। यहाँ मैं आपको बता दूं धारा 326 के अंतर्गत भी यहाँ पे दर्ज की जाएगी, धारा 320 के अकॉर्डिंग भी दर्ज किया जाएगा एसिड अटैक, और धारा 322 में भी, इसलिए उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर कि किस किशोर अधिनियम ने भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित किया है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपके सामने। यह किशोर न्याय विधेयक है जो 2015 आपका करेक्ट माना जाएगा। तो किशोर अधिनियम ने जो है भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित कर लिया है किशोर न्याय विधेयक 2015 के रूप में। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। भारतीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार अध्यक्ष की पदावधि कितने वर्ष की है? क्वेश्चन नंबर 12 में। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका देख रहे हैं सी, यहाँ पे लिखा भी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 वर्ष राइट होगा आपका कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है 1990 के अनुसार अध्यक्ष की जो पदा अवधि होगी वो 3 साल की होगी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। पोस्को अधिनियम किस आयु से कम आयु के बच्चों के उत्पीड़न की सुरक्षा से संबंधित होगा? पोस्को अधिनियम है ये, कितना वर्ष बताया गया है कि कम आयु से बच्चों को उत्पीड़ित की सुरक्षा से संबंधित होगा, वो 18 वर्ष इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली पुलिस के द्वारा महिला सुरक्षा हेतु लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताना है आप लोगों को। दिल्ली पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु लॉन्च किए गए जो ऐप है उसका नाम है हिम्मत, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम पारित किया गया है ये वर्ष 2013 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? अक्षय तृतीया को, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में से किसका वर्णन धारा 498 के अंतर्गत आता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप लोगों से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मेडिकल सोशल वर्क में यह प्रश्न पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो अगर हम बात करें इसका वर्णन 498 के अंतर्गत किया गया है तो इसका सही जवाब होगा एक विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से बहलाना
या ले जाना या हिरासत में लेना, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल हमारे सामने है कि दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना था। तो आपको भलीभांति तरीके से पता है कि पहला मध्य प्रदेश बना था, तो दूसरा आपका जो बनेगा वो राजस्थान का बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट माना जाएगा। अभी सवाल था पहले पर हमने बात कर लिए थे। महिलाओं को कानून द्वारा समान वेतन का अधिकार कब प्राप्त किया गया। अच्छा सवाल ये भी है, महिलाओं को कानून द्वारा समान वेतन का अधिकार कब प्राप्त किया गया। 1976 में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अभियानों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2006 में एक कानून बनाया गया था, उसका सही जवाब क्या माना जाएगा। घरेलू हिंसा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। बात करें यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। यूनिसेफ के द्वारा हर वर्ष बाल श्रम विरोधी दिवस की बात किया जा रहा है, तो 12 जून इज द राइट आंसर। अभी ये क्वेश्चंस आप लोगों को रिपोर्ट हो गया। बात करते हैं कि किशोर न्याय अधिनियम को देश भर में कब लागू किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम अगर हम बात करें देश भर में कब लागू किया गया, तो 2000 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो किस आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति है आत्महत्या का प्रयास करेगा तो आईपीसी की धारा कौन सी है जिसके तहत आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। धारा 306 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है। आप सबको भलीभांति तरीके से मालूम होगा। डॉर्फी प्रोहिबिशंस एक्ट आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रोहिबिशन एक्ट है ये 1961 का। ठीक है, याद रखिएगा। डॉरी यहाँ पे अगर हम बात करें तो डॉरी प्रोहिबिशंस एक्ट है जो 1961 करेक्ट माना जाएगा। दहेज प्रथा के प्रतिबंध के लिए बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। खोया पाया पोर्टल का आरंभ किस वर्ष हुआ है। खोया पाया अगर हम बात करें पोर्टल है, इसका आरंभ किस वर्ष हुआ है। 2015 को हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कितने कारखाने, याद रखिएगा, और अन्य खतरनाक उद्योगों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। धारा आप यहाँ पे बात करें तो बताया गया है कि कितने कारखाने में, तो ये 24 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा बी वाला 24। यूनिसेफ के अनुसार बच्चों के विरुद्ध हिंसा हो सकती है, तो यहाँ पे किस टाइप की हिंसा हो सकती है। तो शारीरिक रूप में अगर देखा जाए दुर्व्यवहार के रूप में भी हो सकता है, मानसिक दुर्व्यवहार के रूप में हो सकता है, उपेक्षा और अशिष्ट व्यवहार के रूप में भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी के सभी करेक्ट माने जाएंगे। भारत सरकार द्वारा यूनिसेफ के बाल अधिकारों पर हुए अभिसमन, जिसको कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को अभी सभी करती कब प्रदान की गई थी, तो यह सही जवाब माना जाएगा। 1992 इज द राइट आंसर। 1992। घरेलू अगर आगे बात करते हैं घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में समाहित है। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में समाहित है, तो 5 अध्याय 37 धाराएं इसमें क्या है समाहित की गई हैं। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान मानव तस्करी किस स्थान पर है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, आप लोगों से लखनऊ में ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान मानव तस्करी में किस स्थान पर है। इसका सही जवाब 6वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। धारा 366 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए क्या आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है, याचना अथवा अनुनय। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। यहाँ पे धोखा, बल प्रयोग और विवश करना बेसिकली धारा 366 के अंतर्गत अपराध को गठित के रूप में कहा गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है याचना और अनुनय ये नहीं कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। बाल अपराध अधिनियम के तहत
न्यूनतम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना अपराध माना जाता है? अपराध माना जाता है। सही जवाब इसका होगा 14 वर्ष। न्यूनतम वर्ष की बात किया था तो 14 वर्ष इज द राइट आंसर होगा। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत कब हुई है? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत 1980 में 1980 में हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। भारत में मी टू अभियान किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा लीजिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा महिलाओं से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। आगे सवाल बढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा बालकों के प्रति किए गए अपराधों से संबंधित या संबंध में विधान करती है? तो यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। 1860 की बात कर रहा है 1860 के अकॉर्डिंग कि बालकों के प्रति किए अपराधों के संबंध में विद्यमान है। 354 भी है आपका, 375 से लेकर 77 तक भी है, 509 भी है। उपर्युक्त सभी के सभी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। पोस्को एक्ट के विषय में सही स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही माना जाएगा। देखिए, या बच्चों को यौन आक्रमण और यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी के अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है पोस्को एक्ट के बारे में। दूसरी बात करते हैं, यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को बाला घोषित करता है, और ऑप्शन नंबर ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करते हैं, इस कानून में अपराध करने के प्रयास को भी दंड हेतु एक अपराध माना जाता है, ये भी आपका सही है। उपयुक्त सभी आपके यहाँ पे करेक्ट माने जाएंगे, याद रखिएगा पोस्को एक्ट के विषय में। आगे बढ़ेंगे। सरकारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग यौन शोषण के शिकार बच्चों में से लगभग कितने प्रतिशत अपने साथ दुष्व्यवहार करने वालों से परिचित होते हैं? तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि यौन शोषण के शिकार बच्चों में से लगभग कितने प्रतिशत, लगभग 90% अपने साथ दुर्व्यवहार करने वाले से परिचित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान राजस्थान में कब शुरू किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार लगा लीजिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 18 मार्च 2018 इज द राइट आंसर। बात है राजस्थान की। आगे सवाल पढ़ेंगे। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम में धारा 16 में क्या प्रावधान किया गया है? बट ध्यान रहिएगा कि घरेलू हिंसा से संबंधित है, घरेलू हिंसा से संबंधित है, तो बंद कमरे में सुनवाई की बात की गई है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को कब लागू किया गया था? तो लागू तो 2006 में हुआ था, यानी 26 अक्टूबर 2006 इज द राइट आंसर होगा। उत्पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु उपलब्ध सहायताएं क्या हो सकती हैं? मतलब उत्पीड़ित महिला की सहायता हेतु जो उपलब्ध सहायताएं हैं वो कानूनी सेवाएं भी हैं, परामर्श सेवाएं भी हैं, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं, धनार्जन हेतु सहायता भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी के सभी करेक्ट माने जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। महिला को साइबर मार्फिंग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाली आईपीसी और आईटी कानून की धाराएं हैं, वह कौन सी? अगर हम बात करें यहाँ पे आईपीसी और आईटी कानून की धाराएं हैं, तो यहाँ पे धारा 120 बी आईपीसी भी सही है, धारा 469 आईपीसी भी सही है, धारा 67 आईटी एक्ट भी शामिल है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। उपर्युक्त सभी के सभी सही माने जाएंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 क्या बताती है आपसे? अगर हम बात करें 376 के बारे में, तो ये बेसिकली बलात्कार की सज़ा की बात करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट माना जाएगा, यानी ये आपका ऑप्शन ए है बलात्कार, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी अप्राकृतिक अपराध, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बलात्कार की सज़ा है। ऑप्शन डी जो है अवैध अनिवार्य श्रम है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। घरेलू हिंसा महिला पर कौन कौन से जघन्य में अपराध शामिल किया गया है? जघन्य अपराध में शामिल किया गया है, ये भी सवाल आप सब के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे शारीरिक मानसिक शोषण भी है, दुर्व्यवहार भी है, आर्थिक शोषण भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो उपर्युक्त सभी लिखा हुआ है डी में, यही आपका करेक्ट माना जाएगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कब किया गया?
दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कब किया गया? तो 1986 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। धारा 354 डी में वर्णित है, 354 डी में वर्णित है महिला का पीछा करना। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति किस समिति के आधार पर निर्धारित की गई है? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति किस समिति के आधार पर निर्धारित की गई है? तो गुरुपद स्वामी समिति इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे तो यही ऑप्शन आपका सही रहेगा। बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आईपीसी की निम्न में से कौन सी धारा महिला तस्करी से संबंधित नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, महिला तस्करी से संबंधित नहीं है तो आपकी आईपीसी धारा जो 375 है ये नहीं है, बाकी 370, 372, 373 महिला तस्करी से संबंधित है। आईपीसी में 375 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। पोस्को अधिनियम किस उम्र से कम के बच्चों हेतु लागू किया गया है? पोस्को जो एक्ट है ये बेसिकली 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर होगा। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया था? राजस्थान में वो कहाँ पर? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। धारा 354 से संबंधित क्या है? धारा 354 से संबंधित क्या है? तो ताक झाक करना है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। बात करेंगे महिलाओं को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? महिलाओं को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1956, 1956 इज द राइट आंसर। 1956 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। बालिकाओं के साथ संपर्क के लिए निम्न में से किस पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाना अनिवार्य है? काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी सवाल है आप सबके लिए, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि बालिकाओं के साथ संपर्क के लिए निम्न में से किन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाना अनिवार्य है? तो महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाल श्रम के दुष्प्रभाव से संबंधित कारक क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे बाल श्रमिकों का शोषण भी हो सकता है, बच्चों के विकास में बाधक भी हो सकता है, बच्चों की शिक्षा का प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है। उपर्युक्त सभी के सभी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो किस आईपीसी की धारा तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा? तो ये बेसिकली मैंने बता दिया है, क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। धारा 306 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट कि लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम पोस्को संसद में किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया? अभी मैंने बताया भी था, वर्ष 2012 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। आईपीसी की धारा कौन सी है जहाँ पे साइबर स्टैकिंग के विरुद्ध महिला की सुरक्षा प्रदान करती है? आपको बताना है। इसका सही जवाब धारा 354 होगा, धारा 509 या धारा 376 या धारा 377। यहाँ पे अगर हम बात करें कि साइबर स्टैकिंग के विरुद्ध महिला का सुरक्षा प्रदान करती है, धारा 509। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 2005 कब लागू हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इस पे आप सभी लोग स्टार लगा लीजिएगा। प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम कब लागू किया गया है? तो 1 जनवरी 1996। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के जो सवाल थे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एंड आपको बता दूं एनटीए यूजीसी नेट जिसका एग्ज़ाम आपको अगर हम बात करें तो दिसंबर 2022 और 2023 जून 2023 के संबंध में ये प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल थे। आप सबको अभी इस प्रश्न का जो है पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। यदि आप संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट या एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क से संबंध में आप तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए मैंने जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है। आप क्लास लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं
7060313008 पर आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। शाम को 8 बजे आप सबकी एक बार और क्लास चलेगी आज, तो उसको भी आप लोग अवश्य ज्वाइन करिएगा।